हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एग्जाम टारगेट। आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2021 का मॉडल पेपर 2। कल हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 देखा है, आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 2। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर सब कुछ सही हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। सब कुछ सही है कमेंट कीजिए। आप लोग सब कुछ सही है, वॉइस क्लियर है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे। स्टार्टिंग में ही लाइक और शेयर कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन तरफ चलेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन अटेंड करते रहिए और फिर डेली एक मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग आ जाएं, आपकी संख्या बढ़ जाए। चलिए, ठीक, तो क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले सीडीपी, उसके बाद हिंदी। सबसे पहले सीडीपी, फिर हिंदी, फिर पर्यावरण। ठीक है, फिर मैथ, फिर संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, सारे सब्जेक्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है अवधान। अवधान मतलब ध्यान, सचेत रूप से केंद्रित करने की प्रक्रिया है, क्या है? बताइए बताइए। सचेत रूप से, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, बीच में फिल इन द ब्लैंक है। पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है, क्या? किस पर केंद्रित करने की प्रक्रिया? अवधान सचेत रूप से फिल इन द ब्लैंक पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, उद्दीपन। अवधान या ध्यान सचेत रूप से उद्दीपन पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अवधान या ध्यान जो है सचेत रूप से उद्दीपन पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यही है अवधान या ध्यान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बच्चों की प्रकृति होती है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग फास्ट रिप्लाई करते चलिए। ठीक है, फास्ट रिप्लाई कीजिए। बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? हानिकारक, कृत्रिम, कल्पनाशील या रचनात्मक? कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों की प्रकृति क्या है? ऑप्शन डी, रचनात्मक है। ठीक है, बच्चों की प्रकृति जो होती है रचनात्मक होती है। कौन माना? पियाजे और वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। कौन कौन मान रहे हैं? वाइगोस्की और पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षक और अभिभावक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं सहभागिता के द्वारा सीख सकें। ठीक है, बच्चे रचनात्मक होते हैं, बस उन्हें वातावरण का निर्माण करके कोई दे दे या फिर वातावरण उनको मिल जाए तो खुद से सीख सकते हैं, खुद से सहभागिता से सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे रचनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी भूमिका बताइए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ और नकारात्मक? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए? रिप्लाई करते रहिए आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। और फिर अपने फ्रेंड्स को जो भी ना आ पाए हो सबको शेयर करके बुलाइए, सभी लोगों को शेयर करके बुलाइए, संख्या आपकी बढ़नी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हैं अग्रोन्मुखी, सभी का सही है। ऑप्शन ए सही है, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए और अच्छा करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? बताइए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? बताइए, किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा?
प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति या परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या अनुशासित स्वभाव। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा दे, क्योंकि शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होने पर जो है बेहतर शिक्षण कार्य करने के प्रति प्रतिबद्धता होती है। ठीक है, जब उनमें प्रतिस्पर्धात्मक होगा अभिवृत्ति तो उनमें बेहतर शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे वो। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? बताइए, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन बी सृजनवादी उपागम। सृजनवादी मतलब वर्तमान समय में शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम। यह उपागम इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का पूर्व अनुभवों के आधार पर एवं सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सृजन करता है। ठीक है, सृजनवादी का मतलब क्या है? वो जो पहले सीखा है, पहले से जो जानता है उसके आधार पर और वातावरण के आधार पर, ठीक है, सामाजिक वातावरण के आधार पर वह अंतरक्रिया करके सीख लेता है, सृजन कर लेता है। सृजनात्मक उपागम है। ठीक है, इस उपागम में अध्यापक की भूमिका जो है मात्र एक सहायक के रूप में होती है। ठीक है, अध्यापक थोड़ी सी सहायता कर देगा, थोड़ा सा उसको दिशा दिखा देगा तो बच्चा खुद अपने आप सृजनात्मक तरीके से सीख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में, कहाँ स्थित है? रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही? वेरी गुड। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? देहरादून में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय देहरादून में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया। बताइए, डिसलेक्सिया संबंधित है? रिप्लाई कीजिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, पठन विकार से। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती तथा उनका अधिगम जो है बाधित होता है। ठीक है, पढ़ने में अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, उनका अधिगम इसलिए बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। ठीक है, जब उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको मौखिक कार्य दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार। चलिए, शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या है? बताइए, शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या है? रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या है? वेरी गुड, जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी वाले सभी का सही है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ठीक है, समावेशन का तात्पर्य यही है, सभी को शामिल करना है। अर्थात शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में स्वीकारना। समावेशन मतलब सभी को स्वीकारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न जो है बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। किसकी? बताइए, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों फिल इन द ब्लैंक की योग्यता का आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? देखिए, इसमें व्याख्या तो होता नहीं, निर्माण भी नहीं होता, सब इसमें बहुविकल्पी दिया रहता है, उत्तर का प्रत्यास्परण नहीं। ऑप्शन सी, सही उत्तर की पहचान करना। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब यही होता है।
ठीक है, बच्चों में वो टेस्ट करता है सही उत्तर की पहचान करना इसकी कला है कि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा बच्चों के तार्किक क्षमता, ठीक है, तार्किक क्षमता, प्रत्यास्मरण, ज्ञान, बोध, ठीक है, आदि का आकलन किया जाता है। ठीक है, बहुविकल्पीय से। अगला क्वेश्चन, मानव के ज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समानता किस आयुकाल को शामिल किया गया है? मूर्त संक्रियात्मक किस आयुकाल के लिए यूज किया जाता है, बताइए। मूर्त संक्रियात्मक रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? मूर्त संक्रियात्मक, वेरी गुड, ऑप्शन सी। जितने लोग ऑप्शन सी बताएं सभी का सही। 7 से 11 वर्ष, लगभग 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में संयुक्त गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, बताइए। मानव में कितने गुणसूत्र के जोड़े हैं? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी, 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, 23 जोड़े मतलब टोटल 46। ठीक है, जिसमें 22 गुणसूत्र जो होते हैं, 22 जोड़े 22 जोड़े जो होते हैं नर और मादा में समान होते हैं, अपने अपने जोड़े में समजात होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। 22 जोड़े को क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछे समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे 44 या 22 जोड़े। ठीक है, और 23वां जोड़ा क्या होता है? 23वां जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होता, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ा समान नहीं होता। 23वां जोड़ा है यक्स यक्स, यक्स वाई, ये अलग अलग होता है। ठीक है, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग। अगला क्वेश्चन, चलिए अब आते हैं हिंदी की तरफ। हम लोगों का ये सीडीपी कंप्लीट होता है, हिंदी की तरफ आते हैं। डेली हम लोग ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के रूप में, 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, 5 सब्जेक्ट हैं। अगर संस्कृत और इंग्लिश को मिलाएंगे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट में डेली हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली सॉल्व करते रहेंगे मॉडल पेपर के रूप में। ठीक है, बताइए कैसा आइडिया रहेगा? आइडिया कैसा है? श का उच्चारण स्थान बताइए, बड़ा सा श का उच्चारण स्थान, कौन सा ऑप्शन सही? श का ताल, स का ताल, इसका मतलब क्या है? ई चू यशा नाम तालु। ठीक है, इचु यशा नाम तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान तालु, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, बड़े सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, ये सूत्र होता है इचु यशा नाम तालु। ठीक, अगला क्वेश्चन, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? बताइए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन ए, संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें संज्ञा भी रहती है और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा में क्या है? काला क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? विशेष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया है? बताइए आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया है? कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, रिप्लाई करते रहिए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए, शिशु रो रहा है। अकर्मक का मतलब आप लोग जो भी सेंटेंस रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा उसमें क्या लगाएंगे? क्या
और कौन, ठीक है, क्या और किसे, ठीक है, क्या और किसे लगाएंगे, आंसर जो मिलेगा तो सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक होगा। अब देखिए शिशु रो रहा है, हमें क्या है, शिशु क्या रो रहा है, कोई आंसर नहीं, ठीक है। शिशु किसे रो रहा है, कोई आंसर नहीं, इसका मतलब क्या है, ये अकर्मक है। अच्छा, बालक खेल रहा है, बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। छात्र पढ़ रहा है, छात्र क्या कर रहा है, ठीक है। क्रिया पर जिसका या किसको प्रश्न करने से, किसका, देखिए क्या है, किसका प्रश्न करेंगे, क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको प्रश्न करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही आपका सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक, ठीक है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, बताइए, वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, वह काम नहीं करता, अव्यय कौन सा है, बताइए। अव्यय पद कौन से होते हैं वाक्य में, जैसे क्या है कि जिस पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े, वही है अव्यय। तो इसमें नहीं, नहीं अगर मान लीजिए वह काम नहीं करती है तब भी नहीं होता, ठीक है, करता है तब भी नहीं, वचन किस वचन में है, किस पे किस नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, नहीं, नहीं अव्यय है, ठीक है। जैसे कब, कब भी अव्यय है, जब ये भी अव्यय है, मतलब जिस पर लिंग वचन क्रिया कारक का प्रभाव न पड़े उसी को कहते हैं अव्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, बताइए। इसका मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग मतलब उभय लिंग, कौन सा ऑप्शन सही है, रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही, वेरी गुड, जितने लोग ऑप्शन ए बताए हैं चित्रकार सभी का सही है, ठीक है। चित्रकार शब्द क्या है, उभयलिंगी है, ठीक है, चित्रकार उभयलिंगी है, यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अच्छा, चील क्या है, स्त्रीलिंग है, चील क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। विद्वान क्या है, खरगोश क्या है, दोनों पुल्लिंग है, चील स्त्रीलिंग है और दोनों पुल्लिंग है और वो उभयलिंग है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक बताने वाले को पहचानिए, कौन सा वाक्य पढ़िए, चारों आप वाक्य पढ़िए आप लोग, उसमें से बताइए कौन सा वाक्य संबंध कारक बता रहा है, चारों ऑप्शन पढ़िए पहले आप लोग। रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए क्या है, संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है इसमें, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। संबंध कारक जो होता है, संबंध कारक कौन सा है, संबंध कारक खष्टी, तो इसमें क्या है, का के की, का के की, फिर रा रे री, इसमें क्या है, राधा का कुत्ता, राधा का कुत्ता, ये हो गया संबंध कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्ष का तद्भव, हिंदी की पोर्शन तरफ हम लोग चल रहे हैं, हिंदी चल रहा है आप, अक्ष का तद्भव बताइए, अक्ष का तद्भव क्या होता है, ऑप्शन सी, अक्ष का तद्भव होता है आंख, आंख का तत्सम क्या है, अक्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीलोत्पल में कौन सा समास है, बताइए। आप लोगों को ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहेंगे, आप लोग चिंता ना कीजिए। रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है, नीलोत्पल, ऑप्शन ए, वेरी गुड, नीलोत्पल कर्मधारय समास, ठीक है। नीलोत्पल शब्द में क्या है, कर्मधारय समास है, इसका विग्रह क्या है, नीला
है जो उत्पल, ठीक है, नीला है जो उत्पल, इसका मतलब नीलोत्पल। पूर्व पद नीला, उत्तर पद उत्पल, उत्पल का विशेषण है, ठीक है। दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है, वही होता है कर्मधारय, ठीक। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार है, आप लोग रिप्लाई कीजिए। अलंकार कौन सा है, बताइए कौन सा अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी श्लेष, ठीक है। प्रस्तुत उक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ हैं। प्रथम अर्थ क्या है, चमक, ठीक है, चमक, मोती में चमक होती है, ठीक है। पहला अर्थ क्या है, मोती में चमक। दूसरा अर्थ क्या है, इज्जत, ठीक है, मानुष में इज्जत। चून, चून में क्या होता है, जल, ठीक है, चूने में जल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पौबारा होना का अर्थ बताइए, बताइए पौबारा होना का अर्थ। ऑप्शन कौन सा सही है, पौबारा होना, ऑप्शन, वेरी गुड, जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी का सही है, ऑप्शन डी वालों का सही है। पौबारा होना का मतलब मजे में रहना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही है, वेरी गुड, ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था इनको, मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, बताइए किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, रिप्लाई कीजिए। कौन सी पत्रिका थी इनकी, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सरस्वती, सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। जैसे विशाल भारत, विशाल भारत के कौन है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे, बनारसी दास, ठीक है, बनारसी दास, ठीक है। हिंदी प्रतीक के संपादक कौन है, हिंदी प्रतीक संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, चलिए हिंदी हम लोग कंप्लीट होता है, आते हैं अब ईवीएस की तरफ, पर्यावरण की तरफ आते हैं। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, फास्ट रिप्लाई कीजिए, आप लोग रिप्लाई फास्ट करते रहिए, रिप्लाई फास्ट करते रहिए, वेरी गुड। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर से पारे में जल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक होता है, ठीक है। बैरोमीटर में पारे के जल अचानक गिरावट जो होती है वो तूफान आने का संकेतक होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है पारे में अचानक उसका वो मापांक गिरना क्या होता है, तूफान आना, ठीक। अच्छा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, टॉर्शेली, टॉर्शेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीटी कपास से, बताइए, रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही, यस, ये क्लास डेली डेली इस टाइम आता है, रिप्लाई कीजिए।
बस आप लोग शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सभी लोग शेयर कीजिए। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग बस शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बताइए बीटी के पास क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बीटी के पास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बैसिलस नाम का ये पौधा जीवाणु से प्राप्त जीन को बीटी कहते हैं। ठीक है, बीटी इसे कपास के बीजों में निवेशित किया जाता है और ये पौधे के जीन प्रारूप का एक अंग बन जाता है। इस कपास को बीटी कपास कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है, टॉक्सिक नामक विष उत्पन्न करता है जिससे पौधों में होने वाली क्षति कम होती है। ऑप्शन बी सही है, बी ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आप लोग खूब जानते हैं, खूब अच्छे से पढ़े, सभी लोग पढ़े। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? अम्लीय वर्षा कैसे होती है बताइए आप लोग। सल्फर डाइऑक्साइड और बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन सबके मिलने से क्या होता है? ऑप्शन कौन सा है? यशो2। ठीक, अम्ल वर्षा वह स्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा जब अम्लीय हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही, यशो2। बिहू, बताइए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? रिप्लाई कीजिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे, 8:30 बजे क्लास की टाइमिंग। पहली क्लास 3 बजे दोपहर। ठीक है, मॉडल पेपर वो है जूनियर सुपर टेट का। 8:30 बजे दूसरी क्लास, तीसरी क्लास 10:30 बजे रात। ठीक है, जागरण क्लास 10:30 बजे। रिप्लाई कीजिए, बिहू किस राज्य का है? वेरी गुड, ऑप्शन सी। जितने लोग ऑप्शन सी बताए बिहू असम का है। ठीक है, बिहू असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य बिहू त्योहार के अवसर पर फसल कटाई के समय और नए मौसम के आगमन पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए किया जाता है फसल कटाई के समय। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, फसल कटाई के समय और नए मौसम के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे असम में मनाया जाता है बिहू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ये यूपी टेट का आपका पर्यावरण चल रहा है, पर्यावरण। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी सही, खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल में उत्पादक उत्पादक होते हैं। ये कौन से हैं? उत्पादक कौन होते हैं? पौधे। ठीक है, उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता कौन है? जंतु। उपभोक्ता जंतु एवं अपघटक, अपघटक होते हैं। ठीक है, अपघटक कौन से हैं? कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु ये सब अपघटक हैं। ठीक है, इनके तीनों के मध्य गहरा संबंध होता है। खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह संपन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? बताइए। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कौन सा ऑप्शन सही है? सभी को पता होगा, ओजोन स्तर। ऑप्शन बी सही, ओजोन स्तर। ठीक है, ओजोन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, जीवन को बचाती है ओजोन स्तर। ठीक है, चलिए किसी जगह के फ्लोरा एंड फौना सूचित करते हैं। बताइए फ्लोरा एंड फौना क्या है? ऑप्शन कौन सा सही है? फ्लोरा एंड फौना, ऑप्शन ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ठीक है, किसी जगह के फ्लोरा एंड फौना जो है ये कौन सा भाषा है? लैटिन, लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा है फ्लोरा एंड फौना। समान रूप से पेड़ पौधे तथा फौना जो है, फ्लोरा पेड़ पौधे और फौना क्या है? जंतुओं को सूचित करता है। ठीक है, पेड़ पौधे और फौना जंतुओं को, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
चलिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई आप लोग करते नहीं, फास्ट रिप्लाई कीजिए। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? बताइए, अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? रिप्लाई कीजिए, अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, बताइए, रोहतांग दर्रा अवस्थित है? रिप्लाई कीजिए। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। ऑप्शन कौन सही है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रा ये कहाँ है? जिलेपला। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए। सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, बहन, शुक्र को चमकीला तारा। ठीक है, और शुक्र को सांझ या भोर का तारा। ठीक है, सांझ या भोर का तारा कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है। सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट शुक्र है, इसके बाद मंगल है। शुक्र सबसे निकट है, उसके बाद मंगल निकट है। ठीक है, चलिए, एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एल नीनो इफेक्ट बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रतिधारा है। एल नीनो इफेक्ट क्या है? विषुवतीय प्रतिधारा है। ठीक है, चलिए चलिए, हमारा ईवीएस यहाँ कंप्लीट होता है। आते हैं मैथ की तरफ। आप लोग सुपर फास्ट रिप्लाई करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, देखिए हमको पता है तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो 2:3:4 का अनुपात है 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 3 2 5 4 9x बराबर 180, x बराबर 20, x बराबर 20। अब 2x था, 3x था और 4x था, तो 20, 2 गुणे 20, 2 गुणे 20, 3 गुणे 20, 4 गुणे 20, 40 60 80, 40 60 80। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। समझ में आया? बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बहुत 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 आसान है और यूपी टेट है ये। यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, कभी नहीं घबराइएगा। आपका पहली बार में क्लियर होगा और 130 प्लस आएंगे, गारंटी है, मेरा वादा है। ठीक है, बस आप लोग कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम कठिन नहीं रहते हैं, सब इजी रहते हैं। चलिए, रिप्लाई कीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 117 है, दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए, दो संख्याओं, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, यही होता है। तो हमको क्या दिया है? मासा दिया है और लसा दिया है। कितना दिया है? 13 गुणे 1989 बराबर, और एक संख्या क्या है? 117। पहली संख्या 117 है, दूसरी संख्या हम लोग यक्स मान लेते हैं। यक्स का मान इधर लेकर जाते हैं, क्या होगा? यक्स बराबर 13 गुणे 1989 बटे 117।
ठीक है, 13 9 117, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 1 9, कितना आया बताइए? 221 आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है, 221। आप लोग एक्टिव रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन, लगाते रहिए, एक्टिव रहिए बस। देखिए आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 42 का परास क्या होगा? परास, परास कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले देखिए, ये सब संख्याएं हैं, हाँ, इनको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, छोटा पहले, ठीक है। कौन सा छोटा है बताइए? छोटा कौन सा है? 15, उसके बाद 23, फिर 23, क्योंकि 23 23 दो बार है, ठीक है। फिर 25, फिर 25 25 25 दो बार है, फिर 27, फिर 40, फिर इसके बाद क्या है? 42, ठीक है। अब परास बराबर क्या होता है? परास मतलब रेंज, रेंज बराबर क्या होता है? अंतिम माइनस प्रथम, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम। 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 बराबर 27, आंसर आपका है 27, ठीक है, ऑप्शन सी 27, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। तीन की तीन क्रमागत गुणज, इसका मतलब 3 1 हो गया, बताइए ध्यान से देखिएगा, 3 1 हो गया, क्या कर रहा है? तीन की तीन क्रमागत संख्याओं का गुणज कितना है? 99 है। सबसे पहला मान लीजिए यक्स है, ठीक है, दूसरा यक्स प्लस 3, क्योंकि जैसे मान लीजिए 12 है, फिर 14 थोड़ी ना कटेगा 3 से, नहीं, 12 प्लस 3 करेंगे तब 15 आएगा, तो 3 से कटने के लिए यक्स हो गया पहला, यक्स प्लस 3 हो गया, फिर दूसरा तीसरा कौन सा है? यक्स प्लस 6, क्योंकि 3 का गुणज है, तीनों 3 से कटना चाहिए, कितना आ गया? तीनों को जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग कितना है? 99। अब यही कह रहा है क्वेश्चन में, यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 6 बराबर 99, यही कर दीजिए, 1 2 3, 3x प्लस 6 3 9, 9 बराबर 99, ठीक है। 3x बराबर 99 माइनस 9, 90 हो गया, x बराबर 30, पूछा क्या है? तो ये गुणज होंगे, x बराबर 30 हम लोग माने थे, दूसरी संख्या क्या थी? 30 धन 3, फिर तीसरी क्या थी? 30 धन 6, क्या हो गई? 30, दूसरी 33, तीसरी 36, 30 33 36, ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 108 और 144 का लासा, 108 और 144 का लासा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। लासा देखिए, 2 कटे कितना? 54 आएगा, फिर इसमें 72, ठीक है, 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और यहाँ 72, 36 दूनी 72, फिर 2 से काटिए, 27, फिर 18, ठीक है, फिर 2 27 9, ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 3 तिहाई 9, 3 1 3, फिर 3, कितना आया देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, फिर 16 तिया 48, 48 तिया 48 गुड़े 3 गुड़े 48 गुड़े 3 गुड़े 3, यही है ना, इतना लाना है, 48 गुड़े 3 गुड़े 3, कितना आएगा? एक सेकंड, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, तो जब 48 2 3, ठीक है, आ जाए कितना? 432, ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन बी 432, ठीक है, ना करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा? 432। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8.2 सेमी 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा, परिसीमा मतलब परिमाप, कितना होगा? 8.2 सेमी प्रत्येक भुजा,
तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो कितना दिया हमें? 4 गुणे 8.2 कितना आएगा? इधर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, एक अंक पे दशमलव था, 32.8। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। परिमाप क्या हो गया? 32.8 सेमी। ठीक, चलिए चलिए, मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ आते हैं संस्कृत की तरफ, इसके बाद इंग्लिश है। ठीक है, सभी का सब्जेक्ट इसमें शामिल है। बताइए आप, खंडवत, बताइए खंडवती हिंदी संख्या का बोधक है, कितना कितना होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? खंडनवत, इसका मतलब क्या है? खंडनवत, खंडनवत मतलब 96, 96। ठीक है, ऑप्शन बी, खंडनवत मतलब 96, 96। छाछठ को क्या लिखेंगे? छाछठ को क्या लिखेंगे? खटषष्ठी। ठीक है, यही है छाछठ। ठीक, 36 क्या लिखेंगे? खट 63, खट 63। ठीक है, चलिए चौर भयम, चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? चौर भयम, रिप्लाई कीजिए। बताइए चौर भयम किसका है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। इसका विग्रह करें क्या आएगा? चौरात भयम, चौरात भयम ये कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुरूपम, अनुरूपम में समास है, अनुरूपम में कौन सा समास है? देखिए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी सही है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? जहां जिस भी पद में पहले अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, कोई उपसर्ग लगा हो। ठीक है, अब देखिए रूपम था, ठीक रूपम था, लेकिन अनु लग गया, अनु उपसर्ग है। कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। ठीक है, और अनु अव्यय भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य बताइए। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य कौन सा होगा? बताइए, संस्कृत में कर्मवाच्य, ऑप्शन बी, मया आपणम गम्यते। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होगा? मया आपणम गम्यते। अगला क्वेश्चन, छतरी वाला छ मिलकर बना है, किससे किससे बना है? बताइए, छ किससे किससे मिलकर बना है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, का प्लस ख। ठीक है, का प्लस का बराबर छतरी वाला छ। ठीक, अच्छा, ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज प्लस इया। ठीक है, ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज प्लस इया। चलिए, संस्कृत साहित्य में कवि, किस कवि की रचना को विध्वंसतम कहते हैं? विध्वंसतम किसे कहते हैं? किस कवि की रचना को कहते हैं विध्वंसतम? ऑप्शन कौन सा सही है? विध्वंसतम किस कवि की रचना कहते हैं? ऑप्शन डी, श्रीहर्ष। संस्कृत साहित्य में श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम को विद्वानों की औषधि या विध्वंसतम कहते हैं। ठीक है, किसको? नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम, इस रचना को विद्वानों का विध्वंसतम कहते हैं। ठीक है, चलिए पितृ, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? पितृ शब्द का संबोधन एक वचन, बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, हे पिता, हे पिता, हे पित्रो, यही होगा ना? हे पिता होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इंग्लिश की तरफ आते हैं, इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाए। सबको साथ में लेकर चलना है, सबको साथ में लेकर चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इसमें कौन सा है? प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब के बाहर।
के बाहर, ठीक है। प्रीपोजिशन, जबकि अन्य शब्द क्या है, एंड, एट या ये नाउ क्या है, कंजक्शन तथा एडवर्ब हैं, ठीक है। ये सब कंजक्शन है, कुछ कुछ एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन, चलिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। फिल करना है आपको फाउंड ऑफ के बाद, ठीक है। माई सन एंड डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, माई सन एंड डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन बी ईच अदर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है, ईच अदर। अगला क्वेश्चन, मार्क द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। कारकाज, कारकाज का सिनोनिम बताना है, कारकाज का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। कारकाज का मतलब क्या होता है, पशुओं का मृत शरीर, कारकाज का मतलब क्या होता है, पशुओं का मृत शरीर, ठीक है। कारकाज का मतलब पशुओं का मृत शरीर। तो इसका सिनोनिम बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी कॉर्पसे, ठीक है। कॉर्पसे का मतलब क्या होता है, लाश। ऑप्शन डी सही है, इसका सिनोनिम यही, ठीक है। तो चलिए एक बार हम सभी लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, जितना पढ़े हैं एक बार सभी लोग रिवीजन करेंगे, जिसको पता होगा वो आंसर बता देगा, ठीक है। एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे सभी लोग मिलकर, ठीक है। सुपर फास्ट रिप्लाई, चलिए बताइए, अवधान सचेत रूप से केंद्रित करने की प्रक्रिया है किसको, ऑप्शन कौन सा सही है, एक बार सुपर फास्ट रिप्लाई करिए, बताइए, रिप्लाई कीजिए, सुपर फास्ट रिप्लाई आप लोग, चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, वेरी गुड, ऑप्शन बी, वेरी गुड, उद्दीपन, ऑप्शन बी सही, उद्दीपन। बच्चों की प्रकृति होती है, ऑप्शन कौन सा, रचनात्मक, ठीक है। बच्चों की प्रकृति रचनात्मक होती है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए किसकी, अग्रोन्मुखी की, ऑप्शन ए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, बताइए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, ऑप्शन बी, सृजनवादी, ठीक है। सृजनवादी, ऑप्शन बी सही है, सृजनवादी उपागम। राष्ट्रीय दृष्टि बहितार्थ कहाँ है, ऑप्शन देहरादून, ठीक है, ऑप्शन। डिसलेक्सिया कौन सा विकार है, ऑप्शन सी, पठन विकार है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली से जोड़ना,